मतलब वेरिएबल्स और कांस्टेंट का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। उसमें डिक्रीजिंग पावर रहती है वेरिएबल की। तो उसके लिए आपको जो दो चीज़ें समझ कि भाई वेरिएबल क्या होता है। सबसे पहले वेरिएबल और आपका कांस्टेंट, ये दो चीज़ें हैं ना। तो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है और कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। एक चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, एक चेंज नहीं होगी। जैसे हमने कहा कि x + 2 = 6 है। अब इस वैल्यू पे डिपेंड करेगा ये चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ देखो 6 है तो 2 में मुझे ऐसा क्या ऐड करना पड़ेगा कि 6 मिल जाए? 4 ऐड कर दिया, 6 मिल गया। लेकिन अगर यहाँ 6 की जगह 7 होगा तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 2 में 5 ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों कंडीशन में किसको चेंज होना पड़ा? x को। लेकिन 2 तो अपनी जगह फिक्स्ड है। दिस इज कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल। तो बेसिकली जैसे अब हमारे पास ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल की डिक्रीजिंग पावर चलेगी। जैसे मान लिया x की पावर 3 है तो फिर x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, फिर x की पावर 0 है। इन सब को मिला के जो भी बनता है उसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। बट ये जो पावर है ये इनफाइनाइट तक जा सकती है, कितनी भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं। ये बस एक एग्जाम्पल दिया। अब इनके साथ कोई वैल्यू लिखी होती है। जैसे अगर मैंने कहा 3x3, जरूरी नहीं है 3 हो, कुछ भी हो सकती है ना। तो ये जो वैल्यू इसके साथ लिखी होती है लाइक a0, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट। ये क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। तो हर किसी का कोफिशिएंट होगा। इसका a0 मान लिया, इसका a1 है, इसका a2 है, इसका a3 है। ऐसे वैल्यू जो चलती जाती हैं उनको कहते हैं पॉलिनोमियल्स। अब इनमें जो हाईएस्ट पावर होगी आपके पास उसको कहेंगे उसकी डिग्री। तो बेसिकली जब हम इसकी बात करते हैं तो दिस इज पॉलिनोमियल, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a(n) a1(n)-1। ये n है पावर, ये n-1 है, मतलब कम होती जाएगी। फिर यहाँ n-2 ऐसे जाती जाएगी। इस टाइप के जो भी आपके एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। किसी को कोई डाउट है पूछना? कुछ यहाँ पूछना है? नहीं ना। ये जो n है दैट इज द डिग्री, दैट इज डिग्री। a0, a1, a2, an ये है आपके रियल नंबर्स। और एंड ईच पावर ऑफ x n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का क्या मतलब होता है कि जो आपकी पावर होगी वो कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए। किस में नहीं होनी चाहिए? माइनस में। और सेकंड वो रूट में नहीं होनी चाहिए। दो चीज़ों में नहीं होनी चाहिए, एक तो माइनस में और एक रूट में। बस इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है, अदरवाइज सारे के सारे पॉलिनोमियल हो जाएंगे। अब पॉलिनोमियल में डिग्री की बात आती है। डिग्री है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। जो भी पॉलिनोमियल बनाया आपने उस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है एक्स के ऊपर उसको हम डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया x⁴ प्लस 3x प्लस 9। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है। अब यहाँ x की कोई पावर नहीं दी, इट मीन्स इसकी पावर 1 है। तो 9 के साथ x है? 9 के साथ x नहीं है, ऐसा हमें लगता है। बट अगर हम चाहें तो इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं 9x⁻⁴, क्योंकि किसी की भी पावर आप 0 लोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। और ये 9 है तो हम इसे 9 × 1 लिखेंगे और 1 को x⁻⁴ हम लिख सकते हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। यहाँ 4 है तो यहाँ 1 है तो यहाँ 0 जा रहा है। तो ऐसे करके जो भी इक्वेशन होती हैं, जो भी एक्सप्रेशन बनते हैं उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हमारे पास अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल हो सकते हैं, बट उसमें हम देखेंगे कि x की पावर्स कितनी है। जैसे सबसे पहले है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जहाँ x की पावर 0 होती है। जैसे आपने कोई भी नंबर लिख दिया 2, अब बच्चे देखेंगे 2 लिखा, मैंने बोला ये 2 क्या है? इज इट ए पॉलिनोमियल? तो बहुत से बच्चे कहेंगे नहीं ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी जैसे गर्दन हिला रहा है, कह रहा है नहीं ये पॉलिनोमियल नहीं है ना। ये पॉलिनोमियल है बिकॉज मैंने अभी तो बोला आपको 2 क्या है। मैं 2 को 2 × 1 लिख दूं और 2 × x की पावर क्या हो जाएगा? 0। 1 का मतलब होता है x की पावर 0। तो ये क्या बन गया? 2। तो x की पावर 0 क्या है? 1 है ना। और 2 × 1 क्या होता है? 2 होता है। तो इसके साथ भी एक वेरिएबल है, लेकिन वो कितनी उसकी पावर है? 0। इस वजह से उसको हमने लिखा नहीं, क्योंकि 1 का काम करेगा। तो इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। जैसे यहाँ लिखा px = 5, ये पॉलिनोमियल है, बट दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल बिकॉज यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू दिखाई देगी। समझ में आ गया?
फिर आता है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल होता है जिसमें सारी वैल्यूज जीरो होती है। तो जीरो पोलिनोमियल भी एक तरीके से कांस्टेंट पोलिनोमियल ही हुआ, है कि नहीं भाई। जीरो पोलिनोमियल का मतलब है कि बस जीरो, आंसर इज जीरो। आपसे पूछे क्या ये पोलिनोमियल है, जीरो देखती यार ये भी पोलिनोमियल है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो खत्म हो गया। बट दिस इज ऑल्सो अ पोलिनोमियल। अब ऐसे कैसे कह सकते हैं, इसे भी ऐसे कह सकते हैं, जीरो एक्स की पावर जीरो, जीरो इंटू वन दैट इज जीरो। लेकिन जब जीरो पोलिनोमियल की बात करते हैं इसके साथ तो आप चाहो जितनी पावर की मल्टीप्लाई कर लो भाई, जीरो के साथ तो किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, जीरो ही आना है। तो इसे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो, ऐसे कुछ भी करेंगे बस जीरो रहना चाहिए। तो जीरो की मल्टीप्लाई करके सब कुछ जीरो आ गया, तो ये भी एक पोलिनोमियल होता है, तो जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। लेकिन आप देखें तो ये भी एक टाइप का कौन सा पोलिनोमियल हुआ, एक टाइप से ये कांस्टेंट पोलिनोमियल ही तो हुआ। कांस्टेंट में हमारे पास एक्स वगैरह रहता नहीं है, अब इसमें भी रहेगा नहीं, इसमें भी जीरो लिखा है, तो जीरो भी तो एक कांस्टेंट पोलिनोमियल हुआ। तो जीरो पोलिनोमियल इज अ टाइप ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल। फिर आता है लीनियर। लीनियर नाम से ही पता चला ना, लीनियर मतलब वन, लीनियर मतलब वन, तो इसकी डिग्री वन होगी। अब बेटा डिग्री में तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा ना, डिग्री है कि जो भी पोलिनोमियल लिखा है उसमें x की हाईएस्ट पावर डिग्री होती है। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 9, अब यहाँ देखा जाए तो x के 9 के साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें तो पता तो है ना x की पावर 0 है और यहाँ 2x है, इसका मतलब x की पावर 1 है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 1, इसका मतलब डिग्री कितनी हुई इसकी, व्हाट इज द डिग्री 1, इसकी डिग्री 1 है, और जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। अभी क्या पढ़ रहे हो आप लोग, कौन कौन से पोलिनोमियल आपके होते हैं, तो ये है लीनियर पोलिनोमियल। फिर आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड मतलब दो, क्वाड मतलब दो, तो क्वाड्रेटिक मतलब दो पावर वाली, दो डिग्री वाली, इनफैक्ट हम पावर नहीं कहेंगे, दो डिग्री वाली। तो डिग्री मतलब जैसे यहाँ लिखा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, हाइएस्ट पावर कितनी है 2, तो हाईएस्ट पावर जिसकी 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। जिसकी डिग्री 4 होगी उसको क्या कहेंगे भाई, ये क्या है क्वाड्रेटिक। और जब डबल होता है तो उसको क्या कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक, तो वो क्या हो जाएगी बाई क्वाड्रेटिक। देखो यहाँ ये रहा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो जिसकी डिग्री 4 होती है, डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों 4, जिसकी डिग्री 4 होती है वो बाई क्वाड्रेटिक होता है। क्यूबिक, क्यूब मतलब पावर 3, जिसकी पावर 3 होती है वो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है, जिसकी पावर 4 होती है वो बाई क्वाड्रेटिक होता है, और जिसकी पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होता है। लीनियर में पावर मतलब डिग्री 1 होती है, और जो जीरो होता है उसमें एक कांस्टेंट रहेगा वो भी जीरो, और जबकि कांस्टेंट कहेंगे तो जीरो से अलग कोई भी वैल्यू लिख के हम कह सकते हैं दैट इज अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो सारे टाइप के पोलिनोमियल आपको समझ में आ गए। फिर वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। एट अ गिवन पॉइंट का क्या मतलब होता है, लाइक हमने कहा 2x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 1, तो इस गिवन पॉइंट पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है। पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं px, मतलब पोलिनोमियल इन x, पोलिनोमियल इन x। अगर ये y में बना होता तो लिख देते पोलिनोमियल इन y, t में बना होता पोलिनोमियल इनटू t, तो जिसमें बना है उसको यहां लिखते हैं, p स्टैंड्स फॉर पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल इन x, पोलिनोमियल इन y, पोलिनोमियल इन t, ये किस में है x में है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब आपसे कहता है कि x इक्वल्स टू 1 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है, तो उसको कैसे लिखोगे आप लोग, फिर वो क्या बन जाएगा आपके लिए, p x की वैल्यू क्या लेनी है 1 इक्वल्स टू 2, जहां जहां x है वहां 1 पुट कर दो, तो ये क्या हो गया 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5, तो p1 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू 5 है। समझ में आ गया, क्लियर है। अब कोई तो ऐसी वैल्यू होती होगी जिस वैल्यू पे गिवन पोलिनोमियल 0 होता होगा, भाई कोई तो ऐसी वैल्यू होती होगी जिस पे गिवन पोलिनोमियल क्या होता होगा 0 होता होगा। लाइक मैं कहूं 3x माइनस 6 इक्वल्स टू, अब x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको यहां मैं पुट करूं और ये 0 हो जाए, तो कौन सी वैल्यू है 2, क्योंकि 3 इंटू 2 6 माइनस 6 इज 0। तो जब जिस वैल्यू पे गिवन पोलिनोमियल 0 हो जाए उसको कहते हैं जीरो और रूट ऑफ अ पोलिनोमियल, या तो उसे जीरोस कह लो या रूट्स कह लो। समझ में आ गया। अब
जितनी उसकी डिग्री होती है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, जितनी डिग्री होती है उतने जीरोस उसके, मैक्सिमम जीरोस उतने हो सकते हैं, उतने उसके मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं। समझ में आए? मैक्सिमम उतने जीरोस हो सकते हैं उसके, मतलब उतनी वैल्यूज पे वो जीरो हो सकता है। कोई प्रॉब्लम है? ये देखो इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट को समझो। अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। मतलब क्या है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल? नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल अभी देखा था ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल 3 है। मैंने बोला था जीरो भी तो एक पॉलिनोमियल होता है कांस्टेंट, लेकिन उसे पहले ही कह दे नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब जीरो नहीं लेना है। अब आप कोई भी वैल्यू ले लो, सब कांस्टेंट होगी, इसमें कोई भी जीरोस नहीं होंगे। जीरोस क्या होते हैं? एक्स की ऐसी वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। ये ऑलरेडी विदाउट एक्स है, ऑलरेडी विदाउट एक्स है, विदाउट एक्स है तो उसका कोई जीरो बन ही गई नहीं, तो इसलिए कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसका कोई भी जीरो नहीं होता। सर इससे हमें क्या फायदा? इससे हमें क्या फायदा, ये कौन सी बात है? बिकॉज ये सारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहले तो आपकी नॉलेज को बूस्ट करते हैं, सेकंड थिंग ये एमसीक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आपको ऑप्शंस दे देगा और उस ऑप्शंस में कहेगा कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका कोई भी जीरो हो ही नहीं सकता। तो जहां भी आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिख जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर है सेकंड पार्ट, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो मतलब कितनी भी हो सकती है डिग्री, बस वो हर एक पॉलिनोमियल पे डिपेंड करेगा कि उसकी पॉलिनोमियल की कितनी है, बट वैसे पॉलिनोमियल की डिग्री कहीं तक भी जा सकती है। थर्ड, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस, जो अभी बताया कि अगर पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो उसका मतलब क्या है कि उसके मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। n डिग्री है तो n जीरोस हो सकते हैं, 3 डिग्री है तो 3 जीरोस हो सकते हैं, 5 डिग्री है तो 5 जीरोस हो सकते हैं। तो ऐसे करके जो भी जीरोस होते हैं वो एटमोस्ट होते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग। जैसे उसने कहा क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एटमोस्ट 3 जीरोस। यहां तक कोई दिक्कत है? जो पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया? अभी तक तो इतना सारा कॉन्सेप्ट जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, बस सीधा बताया होगा पॉलिनोमियल की एक आध बात और सीधा एक्सरसाइज, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल। इसके अलग पॉलिनोमियल में कुछ नहीं होता, बस